Hello, my dear students. How are you? I hope all of you best. Students, I welcome to you all of you in this video. Students, हमने जो है 8 चैप्टर जो 7th स्टैंडर्ड का 8 जो है चैप्टर है वो हमने पढ़ लिया था साइंस का। अभी जो है टाइम है कि हम 9 चैप्टर पढ़ें एंड योर चैप्टर नेम इज स्टूडेंट्स रेस्पिरेशंस इन ऑर्गेनिज्म। रेस्पिरेशंस इन ऑर्गेनिज्म जो हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स। सो लेट अस सी स्टूडेंट्स इन दिस चैप्टर व्हाट इज मीन बाय रेस्पिरेशन। ओके, व्हाई डू यू रिस्पायर, हम जो है रिस्पायर क्यों करते हैं। ओके, सी स्टूडेंट्स, ऑल मशीन्स, जो भी मशीन्स हैं नीड एनर्जी टू रन, सबको जो है एनर्जी की ज़रूरत होती है ताकि वो रन कर सके। ऑल ऑटोमोबाइल्स नीड पेट्रोल और डीजल टू रन, और सभी ऑटोमोबाइल्स को नीड होती है पेट्रोल और डीजल्स की, जिससे वो क्या कर सके, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा सके। ओके, यूजिंग ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर वी नीड हीट एनर्जी फॉर हीटिंग एंड कूलिंग, हमें जो है एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है जिससे हम क्या होते हैं, हीटिंग करते हैं और कूलिंग करते हैं, गर्म कर सकते हैं और ठंडा कर सकते हैं। द एनर्जी इज ऑब्टेन बाय बर्निंग कोयला एलपीजी ईटीसी, और वी गेट एनर्जी फ्रॉम द बर्निंग कोयला एंड एलपीजी। आपको एनर्जी जो है कैसे मिलती है, जब आप किसी चीज़ को जलाते हो, जैसे कोयला हो गया, एलपीजी हो गया। If you want to cook something, then you have to burn the LPG gas. Okay, using oxygen of the air, and what you have to burn, you have need of the air. बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज़ नहीं जलता। Okay, so you have to remember that our body also needs energy for its various activities. इस तरह से स्टूडेंट्स, हमारे बॉडी को भी बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत होती है किसी भी एक्टिविटीज़ को करने के लिए। दिस एनर्जी इज प्रोड्यूस इन आवर बॉडी फ्रॉम द फूड वी टेक, और ये जो एनर्जी होती है स्टूडेंट्स, वो प्रोड्यूस होती है हमारे बॉडी में कब, जब हम भोजन लेते हैं। द फूड वी टेक्स हैज स्टोर्ड केमिकल एनर्जी विच इज रिलीज्ड when food is digested, and the components of the digested food react with the oxygen in the cell. इस तरह से जो द फूड वी टेक, जो भी हम फूड भोजन लेते हैं, एंड हैज़ स्टोर्ड केमिकल एनर्जी, जिससे हमें केमिकल एनर्जी मिलती है, विच इज रिलीज, जो रिलीज होती है व्हेन फूड इज डाइजेस्ट, जब फूड क्या होते हैं, डाइजेस्ट होते हैं, एंड कंपोनेंट्स ऑफ द डाइजेस्टेड फूड रिएक्ट विद द ऑक्सीजन इन द सेल, और ये जो डाइजेस्टेड फूड होते हैं वो रिएक्ट करते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ इन द सेल्स में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, यही जो प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन कहलाता है। ओके, देयरफॉर, इसलिए we respire to produce energy needed by the body for its various activities. इस तरह से स्टूडेंट्स, इसलिए we respire to produce energy, हम जो है एनर्जी जो है कैसे मिलती है, बाय बॉडी वेरियस एक्टिविटी, इसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है जब हम चीज़ों को खाते हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, और जब एनर्जी मिलती है तो हम कोई भी चीज़ अच्छे से कर पाते हैं। ओके, टू गेट ऑक्सीजन वी नीड टू, yes, to get oxygen we need to breathe fresh air rich in oxygen। इस तरह से जो हमारा ब्रीथ होता है, जो सांस लेते हैं, फ्रेश एयर रिच इन ऑक्सीजन, इसमें सबसे अधिक क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। ट्रांसपोर्ट द इनहेल ऑक्सीजन फ्रॉम रेस्पिरेटरी ऑर्गन टू एवरी सेल इन द बॉडी, इस तरह से ये ट्रांसपोर्ट होता है, इनहेल होता है ऑक्सीजन फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड टू एवरी सेल्स इन द बॉडी, और ये सारे जो सेल्स होते हैं बॉडी में। अब देखते हैं स्टूडेंट्स रेस्पिरेशंस क्या होते हैं। ओके, रेस्पिरेशन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन द environment is termed as the breathing. When we breathe in
ब्रीथ इन वी शक एयर इनटू पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी कॉल्ड लंग्स। तो इस तरह से स्टूडेंट्स देखेंगे आप कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन, जो प्रोसेस होता है जिससे हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, छोड़ते हैं, देते हैं। बिटवीन ऑर्गेनिज्म के बिटवीन मीन्स बीच में, एंड द इन्वायरमेंट स्टॉम ब्रीथिंग। और ये इस तरह से प्रोसेस होता है कि हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और पेड़ जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो इस तरह से एक ये प्रोसेस है, ठीक है। व्हेन वी ब्रीथ, जब भी हम सांस लेते हैं, इन वी शक की एयर इन पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, तो हवा के कुछ पार्ट्स हमारे बॉडी में जाते हैं, और बॉडी कॉल्ड लंग्स, और ये हमारे पार्ट्स जो होता है, लंग्स होता है हमारे बॉडी का। लंग्स आर फुल ऑफ टीनी पार्टिकल्स, टीनी ट्यूब्स ऑफ ब्लड। मीन्स जो लंग्स होता है वो छोटे छोटे जो है ट्यूब्स, जो है ब्लड का ट्यूब्स होता है। द ऑक्सीजन इन द एयर गोज थ्रू द टीनी ट्यूब्स। इसके बाद क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होते हैं उसमें क्या होते हैं, इन द एयर गोज थ्रू द टीनी ट्यूब्स। तो इस एयर के माध्यम से वो छोटे जो ट्यूब्स होते हैं ब्लड के, उसमें जाते हैं इनटू द ब्लड, एंड ब्लड कैरीज इट टू ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और फिर ब्लड के हेल्प से हमारे पूरे बॉडी में जो ये चले जाते हैं। दस इस प्रकार से रेस्पिरेशन इज द कैरेक्टराइज्ड बाय फॉलोइंग एक्ट्स। यस, कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स नथिंग बट इट इज़ द टाइप ऑफ थिंग्स विच वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स व्हाट इज। मीन्स एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स अगर मान लो एक मतलब क्लास में बहुत सारे लड़के हैं और सबके नाम अलग हैं, हमको पता है, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको बिना नाम से ही हम जो है पहचान लेते हैं, क्योंकि उनके कैरेक्टर्स इतने मतलब अजीबोगरीब होते हैं, कुछ डिफरेंट होते हैं सारे से। जैसे कि आप देख सकते हो कोई बच्चा होता है जो हमेशा यस करता रहता है, बिना बोले भी हम कुछ पूछे भी बोलता रहता है। तो इस तरह से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके कैरेक्टर्स में पता चलता है कि हाँ दैट बॉय इज दिस, कि वो बच्चा वही है, ठीक है। तो इस तरह से हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे हमें रेस्पिरेशन के बारे में पता चलेगा। फूड इज यूज्ड ऑफ, यस, एनर्जी इज प्रोड्यूस। पहले हम फूड लेते हैं फिर हमें एनर्जी मिलती है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑकर्स, इस तरह से गैसेस एक्सचेंज होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन टू कार्बन डाइऑक्साइड। द एंटायर प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशंस इन्वॉल्व्स टू प्रोसेस। इस तरह से जो पूरा एक प्रोसेस है रेस्पिरेशंस का वो इन्वॉल्व करता है दो प्रोसेस को, ब्रीथिंग और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन द बॉडी, एग्जाम्पल इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल जो है रेस्पिरेशन क्या होता है, दिस प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ ब्रीथिंग इन एंड ब्रीथिंग आउट ऑफ एयर। ये जो प्रोसेस होता है वो कंसिस्ट करता है ऑफ ब्रीथिंग इन एंड ब्रीथिंग आउट ऑफ एयर। इस तरह से जो प्रोसेस है वो ब्रीथिंग मतलब सांस अंदर लेना और सांस बाहर छोड़ना। वेन एयर इज इनहेल, जब हवा हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, इट रीचेज इन द रेस्पिरेटरी सरफेस। तो ये जो रेस्पिरेटरी जो सरफेस होता है वहाँ पे पहुँचता है। वेयर इट इज़ द ऑब्जर्व, जहाँ पे ये ऑब्जर्व करता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी। और इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, एक्सपेल होता है पूरे बॉडी में। इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये जो प्रोसेस होते हैं वो इन्वॉल्व्स करते हैं गैस एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस इन द सेल, वेयर ऑक्सीजन इज यूज, जहाँ पे ऑक्सीजन क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है। अलॉन्ग विथ वाटर, ये वाटर के साथ एन एनर्जी, दिस प्रोसेस इज शोन बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। इस तरह से ये प्रोसेस जो है वो आपको जो है फॉलोइंग रिएक्शन जो है वो बताता है। C6H12O6 + 6O2, 6CO2 + 6H2O + एनर्जी। जब ये जो है C6H12O6 जो है क्या करता है, ग्लूकोज होता है। ये ग्लूकोज का क्या है स्टूडेंट्स, फार्मूला है C6H12O2। ओके, दिस इज द फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। और ये रहा ऑक्सीजन, ये ग्लूकोज और ये ऑक्सीजन। जब ग्लूकोज जो है क्या करता है, ऑक्सीजन से क्रिया करता है स्टूडेंट्स, तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस जो है एनर्जी बाहर आता है, ठीक है। तो इस तरह से देखेंगे स्टूडेंट्स डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। अभी इन दोनों में क्या डिफरेंस है,
किस में स्टूडेंट्स? तो ब्रीथिंग में और हमारा सेलुलर जो रिस्पिरेशन है उसमें क्या डिफरेंसेस है। ओके सी इट इज़ द फिजिकल प्रोसेस। यस, कौन सा जो है ब्रीथिंग में सांस लेना एक फिजिकल प्रोसेस है इन विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस CO2 इंटू CO2 टेक प्लेस। इस तरह इसमें क्या होता है, ब्रीथिंग में गैसेस जो एक्सचेंज होते हैं। अगर हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं तो ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये एक्सचेंजेस ऑफ द गैसेस हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं सेलुलर जो रिस्पिरेशन होता है स्टूडेंट्स, इसमें जो है इट इज अ केमिकल प्रोसेस। ये जो है क्या है, केमिकल प्रोसेस है। ओके, इन विच फूड मॉलिक्यूल्स आर ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इस तरह से इसमें जो है क्या होते हैं, जो कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ऑक्सीडाइड होते हैं टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। इट ऑकर्स इनसाइड द सेल। ये जो है सेल के अंदर होते हैं। एनर्जी इज रिलीज इन द ग्रेजुअल एंड स्टेप वाइज। इस तरह से एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है ग्रेजुअल धीरे धीरे एंड स्टेप वाइज मैनर में। ठीक है, एक स्टेप से के जैसे जो है क्या होती है, यस रिलीज होती है। ग्लूकोज ग्लूकोज होता है C6H12। ओके, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन हम नहीं ऐड कर रहे हैं, अब बिना जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में एथिल अल्कोहल बनाता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। ओके, नाउ स्टूडेंट्स आप देखेंगे अब द एनारोबिक जो है, द एनारोबिक ब्रेक डाउन ऑफ शुगर्स इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। जो एनारोबिक होते हैं वो ब्रेक डाउन जब टूट जाते हैं ऑफ द शुगर्स इनटू अल्कोहल में, शुगर जो है वो अल्कोहल में, उसको ही फर्मेंटेशन कहते हैं। ड्यूरिंग वेरियस मस्कुलर एक्टिविटी, ऐसे हम बहुत सारे मस्कुलर जो एक्टिविटीज़ करते हैं लाइक फास्ट रनिंग मीन्स तेज़ से दौड़ते हैं, ब्रिक्स वॉकिंग मीन्स ईंट लेके चलते हैं, हैवी एक्सरसाइज या फिर कुछ ऐसे एक्सरसाइज करते हैं। मोर एनर्जी इज नीडेड, जिसमें बहुत अधिक जो है एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। देयरफॉर इसलिए डिमांड फॉर ऑक्सीजन ऑल्सो इंक्रीज। तो इस तरह से जो ऑक्सीजन की डिमांड जो है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। बट ऑक्सीजन सप्लाई टू मसल्स रिमेन अनचेंज। लेकिन जो ये क्या होता है, ऑक्सीजन जो सप्लाई होती है मसल्स में वो रिमेन अनचेंज रहती है। अंडर शॉर्ट एज, इस तरह से शॉर्ट एज में जो है ऑक्सीजन स्केलेटल मस्कुलर्स रिस्पायर एरोबिकली एंड ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन टू लैक्टिक एसिड। ये जो है लैक्टिक एसिड में क्या होता है, टूट जाता है क्या, तो जो एरोबिकली जो एंड जो ग्लूकोज होता है वो टूट जाता है किसमें, लैक्टिक एसिड में, तो वो रिलीजिंग एनर्जी, फिर उसमें एनर्जी रिलीज होती है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन इन मसल सेल्स। मीन्स ये ग्लूकोज जो है वो एब्सेंस में, किसके, ऑक्सीजन के एब्सेंस में है, तो क्या बनाता है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी बनाता है। ठीक है, आपको पता है लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है, तो हमें वो दही में लैक्टिक एसिड होता है, जिसमें हमें क्या है, वो हमारे बॉडी के लिए बेनिफिशियल है। नाउ सी स्टूडेंट्स, ईस्ट इज द सिंगल सेल्ड। ईस्ट जो होता है वो क्या होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। मीन्स उसमें जो है सेल होते हैं कितना, सिंगल। इट रिस्पायर्स एनारोबिकली, ये जो है रिस्पायर होता है एनारोबिकली एंड इल्स एथिल अल्कोहल, और ये जो होता है वो एथिल अल्कोहल देता है। द ईस्ट सेल्स आर देयर फॉर यूज टू मेक वाइन एंड बियर। और ईस्ट का यूज जो है, यूज कहाँ करते हैं स्टूडेंट्स, तो ईस्ट का यूज जो है जब क्या होता है, यस बियर बनानी होती है, वाइन बनानी होती है, मिस पीनट ड्रिंक, तो उसके लिए यूज किया जाता है। ओके, अब देखते हैं स्टूडेंट्स एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इज द मसल्स कॉजेज मसल्स क्रैम्प्स ऑफ आर फैटिग। इस तरह से जो एक्यूमुलेशंस होते हैं ऑफ द लैक्टिक एसिड का इन मसल्स कॉजेज मसल क्रैम्प्स और फैटिग्यू, इनको मसल्स क्रैम्प या फिर फैटिग्यू कहते हैं। वी गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स आफ्टर ए हॉट बाथ आर अ जेंटल मसाज।
यस, हमें बहुत ही आराम मिलता है हमारे क्रैम्प्स में। कब? जब हम हॉट वाटर से क्या करते हैं, बाथिंग करते हैं, या फिर जेंटल धीरे धीरे मसाज करने पे हमें जो है ज़्यादा रिलीफ महसूस होती है विद द लकवार्म ऑयल, बिकॉज दिस इंक्रीजेज ब्लड सर्कुलेशंस, क्योंकि ये जो होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लड सर्कुलेशंस को जो है बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं। एंड कॉन्सिस्टेंटली द ऑक्सीजन सप्लाई जो मसल, इससे जो ऑक्सीजन होते हैं वो सप्लाई करते हैं मसल्स। दिस कॉजेज कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इस तरह से ये कारण है कि जो कंप्लीट जो ऑक्सीडेशन है ऑफ लैक्टिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यही कारण है कि जो ये कंप्लीट जो ऑक्सीडेशंस होते हैं ऑफ द लैक्टिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। Okay, now see students. Now students see difference between aerobic and anaerobic respiration. Yes students, अब हम देखेंगे कि क्या डिफरेंसेस है, क्या अलग है एरोबिक और एनारोबिक रिस्पिरेशन में। तो इस तरह से देखिए स्टूडेंट्स, पैरामीटर्स ओके एंड एरोबिक रिस्पिरेशन एंड एनारोबिक रिस्पिरेशन। तो पहला जो है वो क्या है स्टूडेंट्स, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस मीन्स मतलब उपस्थिति में, किसके, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो एरोबिक होते हैं, इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं। एनारोबिक जो होते हैं स्टूडेंट्स, इट टेक प्लेस इन द ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स इनमें ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं होती। ओके, मीन्स ऐसे आप कह सकते हो कि जो एरोबिक होता है उसमें जो है ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जबकि एनारोबिक में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे आप दूसरा देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जो है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन मीन्स क्या होना, टूटना। ठीक है, तो कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ फूड ग्लूकोज टेक प्लेस। इसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है उसका पूरे कंप्लीटली क्या होता है, टूट जाता है। ठीक है, भोजन टूट के ग्लूकोज बन जाता है। इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन ऑफ फूड ग्लूकोज टेक प्लेस, इसमें जो है मतलब कुछ ही पार्ट जो है भोजन की क्या बन पाते हैं, ग्लूकोज बन पाते, क्योंकि ये एनारोबिक होता है, इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, द एंड प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये जो होते हैं प्रोडक्ट्स वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होते हैं। इस तरह से जो है एनारोबिक में क्या होता है स्टूडेंट्स, तो ये द एंड प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड एल्कोहल। ये जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और एल्कोहल होते हैं। इस तरह से आप थर्ड देखेंगे ऑकर्स। तो एरोबिक ऑकर्स इन द मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। एरोबिक जो होता है वो बहुत सारे प्लांट्स में और एनिमल्स में होता है, जबकि ऑकर जो होता है मीन्स एनारोबिक जो होता है ऑकर्स इन ईस्ट बैक्टीरिया एंड पैरासिटिक वॉर्म्स। ये केवल मतलब किस वॉर्म में आ सकते हैं, तो ये ईस्ट में आ सकता है, और ईस्ट का यूज आपको पता ही है कि किस में करते हैं, अल्कोहल बनाने में और वाइन बनाने में। तो ये ईस्ट बैक्टीरिया एंड जो है पैरासिटिक वॉर्म्स होते हैं उसमें एनारोबिक में आते हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स फिफ्थ वन जो है वो है आपका अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। कितने अमाउंट में एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। किस में, एरोबिक में। एरोबिक में बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी क्या होता है, जो है रिलीज होता है, जबकि एनारोबिक में अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, बहुत ही कम जो है एनर्जी रिलीज होता है। ओके, लेट अस सी ब्रीथिंग। अभी जो है देखते हैं स्टूडेंट्स ब्रीथिंग क्या होती है। ओके, ब्रीथिंग इज अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच air rich in oxygen in taken in and air rich in carbon dioxide and water vapor is given out। ब्रीथिंग एक ऐसा प्रोसेस है स्टूडेंट्स जिसके दौरान एयर जो है हमारे एयर जो है रिच पहुंचता है, रिच होता है मीन्स एयर उसमें क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में होती है। ऑक्सीजन इज टेकन, जो ऑक्सीजन जो है में होती है, एंड एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड में भी क्या होती है, एयर ज़्यादा होती है,
एंड वाटर वेपर इज गिवन आउट, और वाटर वेपर जो बाहर आता था, टेकिंग ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इज कॉल्ड इनहेलेशन। जब हम क्या करते हैं, अधिक मात्रा में ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, ठीक है, सांस लेते हैं, उसको ही हम इनहेलेशन कहते हैं। इनहेलेशन, ठीक है, और एक्सहेलेशन। ओके, द टेकिंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम क्या करते हैं, हवा को जो है बाहर लेते हैं बहुत अधिक मात्रा में, उसमें क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, इज कॉल्ड एक्सीलेशन, उसी को हम एक्सीलेशन कहते हैं। ठीक है, मीन्स जब पहले तो हम सांस लेते हैं, ओके, अंदर, उसको इनहेलेशन, और उसमें अधिक मात्रा में ऑक्सीजन होता है, और जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है, उसको हम एक्सीलेशन कहते हैं। इस तरह से ब्रीथिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड ऑकर्स थ्रू आउट द लाइफ ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। इस तरह से आपको पता है कि ब्रीथिंग क्या है, एक जो है प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब हम ऐसा सांस लेते हैं, अगर सांस बंद हो गई तो हम भी बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरी लाइफ हमारी चलती रहती है। नाउ स्टूडेंट्स सी ब्रीथिंग रेट। यस, ब्रीथिंग रेट क्या होता है स्टूडेंट्स, वो हम देखते हैं यहाँ पे। वी हैव जस्ट लर्न दैट ब्रीथिंग बोथ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक प्लेस। दोनों अभी हमने पढ़ा, ब्रीथिंग जो है एक्सहेलेशंस क्या होता है और इनहेलेशन क्या होता है। ठीक है, और ब्रीथ मीन्स होता है 1 इनहेलेशंस प्लस 1 एक्सहेलेशन। मीन्स ब्रीथिंग मीन्स वो होता है जिसमें एक बार हम सांस को लेते हैं और एक बार सांस को छोड़ते हैं। द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट्स इन टर्म्स एज द ब्रीथिंग रेट। इस तरह से ए नंबर ऑफ टाइम्स, इस तरह से आदमी जो है 1 सेकेंड में, 1 मिनट में, पूरे एक दिन में, 24 घंटे में कितनी सांस लेता है, कितना ब्रीथ करता है, वो हुआ ब्रीथिंग रेट। On an average, an adult human being at the rest breathe in and out 15 to 18 times in a minute। इस तरह से एक एवरेज आदमी जो होता है वो 15 से 18 टाइम्स क्या करता है, सांस लेता है और सांस छोड़ता है, जिसको हम ब्रीथ कर कहते हैं। ओके, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, अगर हम आप कुछ हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो या फिर रनिंग कर रहे हो तो ब्रीथिंग रेट और भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, अप टू 25 पर मिनट हो जाता है। डू यू नो वाई? क्या आप जानते हो क्यों होता है ऐसा? क्या स्टूडेंट्स पता है आपको? सी स्टूडेंट्स, यस स्टूडेंट्स, सी एक्स्ट्रा जो एनर्जी होती है, वी नॉट ओनली ब्रीथ फास्ट, वो केवल हम मतलब फास्ट सांस नहीं लेते, बल्कि क्या होता है, ऑल्सो टेक डीप ब्रीथ। ऑल्सो हम क्या करते हैं, जो है ब्रीथ मतलब बहुत ही जल्दी सांस लेते हैं, डीप में लेते हैं। एज ए रिजल्ट, जिसका परिणाम ये होता है, मोर ऑक्सीजन इज इनहेल एंड सप्लाई टू आवर सेल्स। ज़्यादा ऑक्सीजन जो है क्या होता है, हमारे अंदर जाता है और वो सप्लाई हो जाता है सेल्स को। इट स्पीड ऑफ द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, और इसमें जो है जो भी फूड रहते हैं वो ब्रेकिंग डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं। एंड मोर एनर्जी इज रिलीज, और अधिक मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। द ब्रीथिंग रेट ऑफ अ पर्सन इज स्लोवेस्ट, एक ब्रीथिंग रेट जो है एक पर्सन की स्लो हो जाती है व्हेन ही इज स्लीपिंग, जब वो सो रहा होता है। बिकॉज मिनिमम एनर्जी इज रिक्वायर्ड, क्योंकि सोने में कम एनर्जी लगती है बाय द बॉडी ड्यूरिंग द स्लीप। ओके, so I hope you have understood students. Now next part in the second video में हम देखेंगे। Thank you students.